अगर इसे पर्सनली ले करके किसी की अगर हत्या होती है और किसी की हत्या कराई जाती है या उनको मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये सरकार ये एक तरह से निरंकुश हो रहा है। ये निरंकुशता होती है, ये हमारी डेमोक्रेसी की ये हत्या हो रही है। अगर किसी की हत्या हो जाती है तो ये शहादत नहीं है, इसे शहीद नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी के परिवार में अगर किसी के पति को और बच्चे को अगर मार दिया जाता है तो किस हद तक जा सकते हैं ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता है। जय श्री राम का नारा लगाने से ये दंगा भड़काने वाली बात होगी। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद लगातार लोग अपने अपने विचार जो हैं वो सामने रख रहे हैं। किसी का कहना है कि सही हुआ, किसी का कहना है कि अतीक अहमद के साथ गलत हुआ। अभी हाल फिलहाल में अलकायदा से एक बयान सामने आया जिसमें उनको उनकी कुर्बानी को लेकर अपने बच्चों को कुर्बान करने की भी बात कही गई। लोगों से जान लेते क्या कहेंगे, अतीक अहमद सही हुआ हत्याकांड जो था? ये हत्याकांड पुलिस के दायरे में हुई है, तमाम वहाँ पे पुलिस और पुलिस की फोर्स उनके साथ में थी। तो इस पे भी सवाल उठता है कि पुलिस के बीच में और वहाँ पे रिपोर्टर की मौजूदगी में वहाँ पे हत्या होता है, तो ये सोचने वाली बात है। रही बात योगी जी ने जैसे अपने विधानसभा वहाँ पे उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि हम मिट्टी में मिला देंगे सबको, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक पर्सनली लेना एक हमारा इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है कि हमारा एक संविधान है, संविधान के अंतर्गत में उसके दायरे में सब कुछ होना चाहिए। अगर इसे पर्सनली ले करके किसी की अगर हत्या होती है और किसी की हत्या कराई जाती है या उनको मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये सरकार ये एक तरह से निरंकुश हो रहा है। ये निरंकुशता होती है, ये हमारी डेमोक्रेसी की ये हत्या हो रही है। अगर जातिवाद पे अगर देखा जाए तो जातिवाद हिंदू या मुस्लिम इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग तो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुस्लिम था इसीलिए उसे मार डाला। हाँ, ये भी अगर कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं और इसमें सवाल भी उठता है क्यों। कई जगह में जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार जब यहाँ पे थी, सरकार के दायरे में वहाँ पे ऑफिसर वगैरह सारे लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में एक झोपड़ी को जला दिया जाता है और उसमें जिंदा लड़की औरतें अगर जल जाती हैं और निसहाय उसके पिता वहां बैठ करके अपने बच्चों की दुहाई के लिए और उनके लिए वहां पे मिन्नतें गिड़गिड़ाते हैं। तो वो जो हत्या हो रही है तो क्या ये हत्या नहीं है? ये हत्या नहीं है। तो जब ये हत्या हो रही है तो ये भी तो एक हत्या ही है। अगर हत्या हो रही है तो क्या सरकार को इस पे कड़ा एक एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उनको भी लेना चाहिए। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि इनको जो है वो शहीद घोषित कर दीजिए क्योंकि शहीदी दी है अतीक अहमद ने। नहीं, इसको शहीद नहीं कहा जा सकता है। शहीद उसको कहा जाता है कि जो हमारे देश के लिए जो कुर्बानी देता है, देश के लिए जो कुर्बानी देता है उसको शहीद कहा जाता है। अगर किसी की हत्या हो जाती है तो ये शहादत नहीं है, इसे शहीद नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये गलत हुआ ये माना जा रहा है क्योंकि गलत इसलिए हुआ क्योंकि एक संविधान है, संविधान का प्रोसीजर है, कोर्ट है, कानून है, इसके लिए तमाम तरह के लॉ हैं। तो क्या उनके लिए लॉ नहीं है? सबके लिए लॉ है। जब सबके लिए, यहाँ तो कितने लोग हैं जो निर्दोष लोग, बहुत से ऐसे निर्दोष हैं जिनको हत्या के जुर्म में उनको लगा दिया जाता है और पता चलता है कि उनका जब तक एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं 5-6 साल 7 साल लग जाते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो कितने लोग ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं और वो एक सांसद भी बने हुए हैं, विधायक भी बने हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। तो उनके ऊपर भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। सिर्फ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो हैं वो फरार चल रही हैं, जो कि मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं इन सारे हत्याकांडों। लेकिन अगर किसी के परिवार में अगर किसी के पति को और बच्चे को अगर मार दिया जाता है तो किस हद तक जा सकते हैं ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता है। अगर हमारे घर के अगर सदस्य को कोई अगर हत्या करवा देता है या कुछ कर देता है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी ऐसा कुछ एक्शन ले सकते हैं। हम उस समय हमारी मनोस्थिति क्या होगी, हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये उस समय हम सोच नहीं सकते। हम कुछ अलकायदा वाले बयान से आप कितना सहमत हैं? अलकायदा ने जो बयान दिया है कि अतीक अहमद ने जो है वो कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी के लिए हम अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे। ये तो पॉलिटिक्स है। ये तो पॉलिटिक्स है। जब एक आदमी कोई मारा जाता है तो मारे जाने के ऊपर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तो गलत है। और ये अगर अलकायदा वाले कर रहे हैं तो अलकायदा तो पहले टेररिस्ट है। तो टेररिस्ट हैं, वो इस
अगर कुछ ऐसा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम से अगर कोई चीजें बन रही हैं, तो इसका फायदा उठा रहे हो, फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बोला गया था कि इससे कहीं ना कहीं जो है वो हिंसा भड़केगी, हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, लगता है आपको? क्योंकि मरने में तो अगर बात की जाए, पहले गैंगस्टर विकास दुबे था, वो भी मरा है, अतीक अहमद उसकी बारी अब थी, वो अब गए हैं, थे तो माफिया डॉन ही। हाँ, ये सब माफिया डॉन ही थे। इनका मरना भी एक तरह से जायज है, लेकिन कानून के दायरे में। कोई भी अगर एक्शन लिया जाए तो कानून के दायरे में लिया जाए, लेकिन अगर कोई इससे पॉलिटिक्स करता है तो ये तो अपने अपने मतलब पॉलिटिक्स करने के लिए है कि भाई बीच में हम करेंगे तो हमारा जो है धंधा ज्यादा चमकेगा। ये तो पॉलिटिक्स भी तो एक धंधा ही है, तो अपना धंधा चमकाने के लिए मौके पे छक्के आप सहमत हैं कि आपको लगता है कि क्योंकि काफी लोगों का मत है कि एक माफिया डॉन था, मारा गया तो क्या हुआ? नहीं, ठीक है, माफिया डॉन था, मारा गया, ठीक है, लेकिन वो तो गुजरात जेल में बंद था ना। जब वहाँ कांड हुआ था, उमेश पाल का हत्याकांड हुआ था, तो ये जेल में बंद था। तो जेल में बंद होने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका पता लगाना चाहिए ना, इंस्टेंटली तो नहीं मारना चाहिए ना। ठीक है, अगर कुछ होता है तो आप फास्ट ट्रैक लगा सकते हैं, फास्ट कोर्ट ट्रैक लगा सकते हैं, उसमें आप जल्द मतलब आप कर सकते हैं उसमें। योगी सरकार कह रही है कि जो शूटर हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई हो भी रही है, उनको रिमांड पे लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, फिर भी ये बोला जा रहा है कि योगी सरकार ने ही मरवा दिया। हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है। अगर हमने भी देखा था, फेसबुक पे देखा था कि जो जिस शूटर ने मारा है, तो उस शूटर के बैकग्राउंड में भी पॉलिटिशियन लोग थे, तो पॉलिटिशियन जो थे तो बीजेपी के ही थे। तो हो जय श्री राम के नारे लगाने से आप ये बात बोल रहे हैं? नहीं, जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने से ये दंगा भड़काने वाली बात होगी। ये दंगा भड़काने वाली, हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट करा करके दंगा भड़काने वाली बात है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये दिल्ली की जनता की राय है। अतीक अहमद हत्याकांड को लेके लगातार उनका परिवार जो है वो घिरा हुआ है, सुर्खियों में चल रहा है। शाइस्ता परवीन फरार हैं, बेटे उमर अहमद का आज जो है वो फैसला आना है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि शाइस्ता परवीन जो है वो कब पकड़ी जाती हैं। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।